अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है मुजाहिद हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुजाहिद क्रिकेट ऑफिशियल। आईसीसी ने वर्ल्ड कप 2023 जो कि इंडिया में होना है उसका प्रोमो जो है वो रिलीज किया है और उस पर जो फैंस है वो बहुत ज्यादा बाबर आजम को लेकर तनकीद कर रहे हैं कि बाबर आजम को प्रोमो में शामिल ना करना आईसीसी की बहुत बड़ा ब्लंडर है और बहुत बड़ी उनकी ज्यादती है कि एक ऐसा प्लेयर जो दुनियाई क्रिकेट में ओडीआई में नंबर 1 पर है, एक ऐसा क्रिकेटर जिसको आईसीसी ने खुद ओडीआई टीम का कैप्टन बनाया हुआ है, उसको आप जो है वो प्रोमो में किस तरह से इग्नोर कर सकते हैं। मतलब कि आपने किस तरह से इस प्रोमो को जो है वो अप्रूव कर दिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि सबसे पहले प्रोमो की स्क्रिप्ट लिखी जाती है, उसके बाद जो है वो प्रोमो बनाया जाता है, उसके बाद आईसीसी को वो प्रोमो पेश होता है, उसके बाद जो है वो आईसीसी उसकी अप्रूवल देती है। तो ये किस तरह का प्रोमो था कि जिसमें आप ना फैब 4 नजर आ रहे हैं, ना बाबर आजम नजर आ रहे हैं, ना दूसरी जो है वो बड़ी टीमों के प्लेयर्स नजर आ रहे हैं, सिर्फ 2-4 जो है वो शॉट्स टीमों के नजर आए हैं। अदरवाइज उसमें जो है वो कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसमें जो कि इस दौर के जो सबसे अच्छे प्लेयर हैं उनको शामिल किया जाए। सिर्फ देखा जाए तो सिर्फ विराट कोहली, धोनी और सचिन के जो है फैन को ऐड किया गया है, उनको काफी देर तक दिखाया गया है, लेकिन बाबर आजम को नहीं दिखाया गया। अगर मैं आपको प्रोमो के बारे में बताऊं तो सबसे पहले वो प्रोमो स्टार्ट होते ही दिनेश कार्तिक को दिखाते हैं, उसके बाद जो है वो जोंटी रोड जो साउथ अफ्रीका के हैं उनको दिखाया जाता है, उसके बाद इंडियन फैंस आते हैं, इंडियन फैंस को दिखाया था। उसके बाद युवराज सिंह की जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट साउथ सेमीफाइनल में जो है वो जो उन्होंने जीत दिलाई उसकी सेलिब्रेशन दिखाई जाती है। इंग्लैंड टीम को दिखाया जाता है, मींस के आप इंग्लैंड टीम को दिखा रहे हैं, लेकिन आप अगर दूसरे एंड पे देखें तो आप विराट कोहली को इंडिविजुअल दिखा रहे हैं। फैब 4 में आते हैं जॉय रूट, आपने जॉय रूट को जो है वो इंडिविजुअली नहीं दिखाया, आपने केन विलियमसन को इंडिविजुअली नहीं दिखाया। इतने बड़े प्लेयर जो है वो किस तरह मिस हो सकते हैं, आईसीसी इतना बड़ा ब्लंडर किस तरह मार सकते हैं। मतलब कि आप टीम दिखा रहे हैं लेकिन इंडिविजुअली इन प्लेयरों को नहीं दिखाया गया। अगर मैं इसके अलावा आपको बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया को दिखाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया की टीम को दिखाया जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एबी डिविलियर्स को दिखाया जाता है। कार्लेस ब्रैथवेट की जो है वो इनिंग थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट के, वो मैच जीत जाए जो है वो हार चुके थे, तो वो उनकी जो हेड डाउन था वो दिखाया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं राशिद खान के आउट होने को दिखाया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो रोहित शर्मा का छक्का दिखाया गया है जो शादाब को उन्होंने मारा है। मतलब कि आप मतलब शादाब खान को छक्का मारते हुए दिखा रहे हैं, लेकिन शादाब खान का वो एलबी नहीं दिखा रहे जो उन्होंने युवराज सिंह को किया था। आप शादाब का जो है वो हेड डाउन दिखा रहे हैं, पाकिस्तान का हेड डाउन दिखा रहे हैं, उनको इग्नोर किया जा रहा है, उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस आपको नजर नहीं आ रही। आप वहाब रियाज को दिखा रहे हैं जब वो जो है वो आउट हो रहे हैं, वहाब रियाज को दिखा रहे हैं जब वो छक्का खा रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं तो शाहीन शाह अफरीदी, मतलब कि हम इस चीज को मान लेते हैं कि पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी को दिखा दिया, इस इनफ, बस ठीक है कि पाकिस्तान के एक प्लेयर को दिया, शाहीन को दिखा दिया। आप यकीन करें कि 1 सेकंड में जो है वो 1 सेकंड में 25 शॉट्स होते हैं और उन 25 शॉट्स में भी 10 शॉट्स तक जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को दिखाया गया। मतलब कि 1 सेकंड का भी चौथा हिस्सा भी नहीं दिखाया गया शाहीन शाह अफरीदी की सेलिब्रेशन को। इस तरह से मतलब कि आप किस तरह इतने इंटरनेशनल हाई लेवल के बॉलर को जो है वो आप इग्नोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मोइन अली और क्या कहते हैं जॉय रूट की जो है वो सेलिब्रेशन सिर्फ दिखाई जाती है। जॉय रूट की इंडिविजुअली जो है वो कोई इस तरह की जो है वो शॉट्स नजर नहीं आते। इसके अलावा मुरलीधरन को दिखाया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वेस्ट इंडीज जो 1979 में ट्रॉफी जीता था उनकी वो सेलिब्रेशन दिखाई जाती है। और उसके बाद फौरन जो है वो कपिल देव की जो है वो उन्होंने वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी उठाई है उनकी वो सेलिब्रेशन दिखाई जाती है। लेकिन 1992 में जो इमरान खान ने वर्ल्ड कप जितवाया था उसकी सेलिब्रेशन नहीं दिखाई जाती। और इसके अलावा जो बाकी टीम्स की सेलिब्रेशन है वो नहीं दिखाई जाती, सिर्फ ये 2 सेलिब्रेशन दिखाई जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो धोनी का छक्का दिखाया जाता है जो उन्होंने वर्ल्ड कप के फाइनल में आई थिंक मारा था और इंडिया को चैंपियन बनवाया था, तो वो छक्का जो है वो धोनी का दिखाया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फैब 4 में स्टीव स्मिथ आते हैं, स्टीव स्मिथ को भी नहीं दिखाया गया। मिचेल स्टार्क जो इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे खतरनाक बॉलर माने जाते हैं उनको भी शामिल इस प्रोमो में नहीं किया गया। ट्रेंट बोल्ट को शामिल नहीं किया गया।
आप इतने अच्छे बॉलर जो है, आपने राशिद खान को आउट होता हुआ दिखाया लेकिन राशिद खान को बॉल करते हुए नहीं दिखाया। आपने राशिद खान की और विंगो हसरंगा जो है वो आजकल के क्रिकेट के बहुत अच्छे स्पिनर है, आपने उनको नहीं दिखाया। आपने श्रीलंका के प्लेयर्स नहीं दिखाया। आपने जो है वो बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनको आप मिस कर गए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कोई भी इस प्रोमो में ऐसा अट्रैक्टिव चीज नहीं थी कि इस प्रोमो को बार बार देखा जाए। देखिए 2011 में 2015 में प्रोमो के जो साउंड्स थे और जो चीजें थी वो हर गली में हर मोहल्ले में वो साउंड बजते थे, तो हमें लगता था कि वर्ल्ड कप आ गया, हमें एक्साइटमेंट होती थी। लेकिन इस प्रोमो को देखने के बाद थोड़ी सी भी एक्साइटमेंट हमें देखने को नहीं मिली, फैंस की तरफ से भी और ना दूसरे जो क्रिकेट नेशन है उनकी तरफ से कि ये प्रोमो जो है वो बहुत अच्छा बनाया गया हो। आईसीसी ने ये जो ब्लंडर मारा है, ये किसके कहने पे मारा है और ये क्यों मारा है, इसका तो आईसीसी खुद ही बता सकता है। लेकिन ये बहुत बड़ा ब्लंडर है कि आप दुनिया क्रिकेट में अगर एवरेज उठा के देख लेंगे कौन कौन सा बैट्समैन जो है वो रूल कर रहा है इस वर्ल्ड में, ओडीआई क्रिकेट में, आप उन लोगों को किस तरह मिस कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा, मेरे ख्याल में बहुत बड़ा ब्लंडर है आईसीसी की तरफ से कि एक प्लेयर को आप लाहौर में आके खुद आईसीसी ट्रॉफी देते हैं। आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर बाबर आजम को ओडीआई में आप लाहौर में, आईसीसी खुद आके बाबर आजम को लाहौर में ट्रॉफी देता है और उसी को ही जो है वो प्रोमो में शामिल नहीं किया जाता। ओडीआई टीम का कैप्टन बाबर आजम को बनाया जाता है लेकिन उसी को ही ओडीआई टीम में जो है वो ओडीआई वर्ल्ड कप में जो है वो नहीं दिखाया जाता। तो ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ा ब्लंडर है। मैं इसमें किसी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन आईसीसी खुद ही जो है वो अपने प्लेयर जो कि इस वक्त रूल कर रहे हैं उनको उन्होंने शामिल नहीं किया। तो ये मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा जो है वो मायूस कुन बात है और आईसीसी को इस पर सोचना चाहिए। और मैं ये चाहता हूं कि इस प्रोमो को चेंज करके एक नया प्रोमो जो है वो तैयार किया जाए। अगर आपको मेरी अपडेट अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय का कमेंट्स में जरूर इजहार करें कि आपको इस प्रोमो में क्या चीज अच्छी लगी है और क्या चीज बुरी लगी है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।